आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वे है अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये लैटिन वर्ड है कॉलीगेटिव, वो का मतलब होता है साथ साथ, और लिगेर मतलब जुड़े हुए। तो आप जानते हैं विलयन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक यानी दोनों से बना होता है। और इसमें विलयन जो दो तरह के बताए आपको। एक विलयन होता है तनु विलयन, तनु का मतलब डाइल्यूट। डाइल्यूट विलयन का मतलब होता है जिसमें विलय क्या होता है, ये कम होता है, कम घुला होता है। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म जो हैं वो तनु विलयनों के गुण हैं, यानी तनु विलयनों के वे गुण जिनका मान विलय के या विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी जो कणों की संख्या अर्थात मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुण अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये कोई कितने होते हैं, इनके प्रकार होते हैं वो 4। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब अवनमन आपने पढ़ा है पीछे, डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी, यानी विलयन का वाष्पदाब ज़्यादा होता है और विलयन का क्या होता है, कम होता है। तो वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, अवनमन मीन्स होती है कमी। क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन मीन्स होती है वृद्धि। और एक आता है आपका इसमें हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। और लास्ट में आता है आपका इसमें परासरण दाब। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, आपको कम से कम 4 वीडियो मिलेंगे इसमें। अगला जो है इसमें पॉइंट नंबर 1 वो है आपका वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है पहले से जाने। तो सबसे पहले आपने जान रखा है कि भाई डेल्टा पी इक्वल क्या होता है, पी नॉट माइनस पी, यानी विलयन का वाष्पदाब, विलयन विलायक शुद्ध विलायक का वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब से कैसा होता है, या अधिक होता है। या उल्टा बोल दो, विलयन का वाष्पदाब पी कम होता है पी नॉट से, इसे कहते हैं वाष्पदाब अवनमन। और इसमें शुद्ध विलायक के वाष्पदाब पी जीरो का क्या करें, भाग देते हैं। तो ये वाला जो मैं सर्कल कर रहा हूँ पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट को हम कहते हैं वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। इसके लिए राउल्ट का नियम पढ़ा है आपने। वाष्पशील दो तरह के रूल पढ़े आपने। एक था द्रव द्रव विलयन के लिए जिसमें दोनों ही कैसे थे, वाष्पशील थे, और एक था अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल के नियमानुसार। तो आपको पता है कि भाई हमने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि भाई हम क्या मिला दें जल में क्या मिला दें, नमक। तो नमक कैसा होता है, अवाष्पशील होता है। तो ऐसे विलयन में जो वाष्पदाब है वो किसकी वजह से होगा, विलायक की वजह से, विलायक के कारण होगा। तो क्योंकि विलय जो होता है वो कैसा होता है, अवाष्पशील होता है, उसका कोई वाष्पदाब नहीं होता है। तो यहाँ जो विलयन है उसका जो वाष्पदाब है वो केवल शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के बराबर है। और विलायक को हम किससे लिख रहे थे, अभी तक लिख रहे थे Na, अब यहाँ इसको लिख रहे हैं हम N से, कैपिटल N से, Na बराबर ए N। और N भी लिख रहे थे उसको हम केवल N लिख रहे हैं, ये अंतर है बस यहाँ। तो PS विलयन का कुल वाष्पदाब समानुपाती N कैपिटल N N प्लस N, यानी कैपिटल N क्या है, विलायक के मोल है ये, और ये किसके मोल है, विलय के। तो विलायक के मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब यहाँ पर आगे गए तो इसमें क्या कर दिया, एक कांस्टेंट दे दिया। तो PS इक्वल के N अपॉन N प्लस N, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। यहाँ लिखा है मैंने साइड में कि N क्या है, विलायक के लिए विलायक के मोल है, और स्मॉल n जो है वो विलय के मोल है। शुद्ध विलायक होता है, शुद्ध विलायक होता है तो उसके लिए n का मान क्या होता है, 0 होता है, स्मॉल n। तो कैपिटल N अपॉन स्मॉल n की जगह पर 0 प्लस n, तो n अपॉन n, तो यहाँ क्या हो गया जी, k आ गया जी। पी नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो गई जी, k के बराबर। तो k का मान समीकरण 1 में रखना है यहाँ पर इस जगह पे। तो k का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हुआ, PS k की जगह पर क्या आ गया, पी नॉट कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी विलायक के मोल। आगे इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस n किसके बराबर होता है, x के, क्योंकि x के बराबर आपने पढ़ा है n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बाकी इसे लिखा तो PS अपॉन पी नॉट, x की जगह पर वो वैल्यू रख दी n स्मॉल n प्लस कैपिटल N। 1 में से माइनस कर दिया इसको, 1 माइनस PS पी नॉट इक्वल 1 माइनस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आगे से एलसीएम लेके हल कर दिया, पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल n आ जाएगी, स्मॉल n
अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये वाला हिस्सा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्स बी के, विलय के। एक्स बी दो होते हैं ना, विलयन इक्वल विलय प्लस विलाय के पढ़ा था, वन इक्वल एक्स ए बी प्लस क्या है एक्स ए, विलय का मूल भिन्न प्लस विलायक का मूल भिन्न। तो एन स्मॉल अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को क्या लिख दिया, एक्स बी। तो पी एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी जीरो, इसे वाष्पदाब का अपेक्षक वनवन कहते हैं और ये किसके बराबर होता है, एक्स बी के। तो यहाँ पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन की राउल का नियम बनता है, जिसके अनुसार वाष्पदाब में अपेक्षक अवनमन विलय के मूल भिन्न के क्या होता है, ये बराबर होता है। आगे जाएं तो इस पर और इसमें लिख सकते हो जो उसी का रूप है, पी नॉट माइनस पी एस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी बराबर पीछे पड़ा है, डेल्टा पी पी जीरो माइनस पी एस होता है। तो ये हो गया इसकी जगह पर डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इक्वल क्या हो गया, एक्स बी हो गया। तो इस पर भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि वाष्पदाब का अपेक्षक वनवन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, विलय के मूल भिन्न पर। और विलय का मूल भिन्न निकालते हैं तो ये आप पढ़ चुके हैं यहाँ, एक्स बी इक्वल क्या होता है, एन अपॉन एन प्लस एन, जो कणों की संख्या है। इसलिए वाष्पदाब का अपेक्षक वनवन एक क्या है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्पदाब अवनमन और अणुभार में संबंध, राउल नियम से अभी अभी आपने पढ़ा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल एन अपॉन एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यानी विलय के मूल भिन्न। स्मॉल एन जो होता है वो आपको पता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी द्रव्यमान बटे अणुभार, और ये विलायक के लिए होता है डब्ल्यू ए अपॉन कौन, एम ए। तो पी एस माइनस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल डब्ल्यू बी वैल्यू रख दी इंटू एम ए, ऊपर चला जाएगा एम बी इंटू डब्ल्यू बी। तो इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो, खासतौर से इसमें आप एम बी कैलकुलेट कर सकते हो, डब्ल्यू बी या पी नॉट या पी एस कोई भी निकाल सकते हैं। इनमें से कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको इसमें सॉल्व किए हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं आप जो आपकी बुक में दिया है कि भाई पी नॉट जो है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है 0.850 बार, और विलयन का वाष्पदाब जो कम होता है वो है 0.845 बार। आगे जाएंगे तो डब्ल्यू जो है 0.5 ग्राम दिया है, और डब्ल्यू ए 90 ग्राम में हो रहा है। इन 0.5 ग्राम को 90 ग्राम में घुला गया है बेंजीन में, और इसका जो मोलर द्रव्यमान है अणुभार है वो 78 है। तो आपसे क्या पूछा है, एम बी पूछा है। तो एम बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, आप ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, जिसके बेस पर लिखेंगे एम बी इक्वल पी नॉट इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू ए। 0.850 0.578 माइनस कर दिया, 0.850 इंटू 0.5 का इंटू करेंगे तो 0.425 इंटू 78, इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका पॉइंट हटे जाएंगे, यहाँ 0 है तो ये आएगा 425 इंटू 2/5, 5 से ये इंटू 85, और 85 का इंटू 2 होगा, तो ये आपका आंसर जो आएगा 172। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें 3 ग्राम यानी 3 ग्राम यूरिया को 45 ग्राम जल में घुला है, तो वाष्पदाब का अपेक्षक अवनमन क्या होगा। तो ये भी फॉर्मूला पड़ा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल एक्स बी, और एक्स बी निकालते हैं तो एन बी प्लस एन ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस क्या, ये कैपिटल एन। तो एन बी निकालेंगे, यूरिया है तो 3 ग्राम दिया है, यूरिया का जो अणुभार है वो 60 होता है, तो 3/60, और वाटर जो दिया है वो 45 ग्राम दिया है, इसका अणुभार जो होता है वो कितना होता है, 18 होता है। तो डिवाइड कर देंगे तो 0.05 और ये 2.5, ये वैल्यू रख देंगे एक्स बी की जगह पर। तो डेल्टा पी पी नॉट इक्वल एन बी की जगह पे 0.05 प्लस अपॉन 0.05 प्लस 2.5 कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको आएगा 0.01962, जिसे लिखा जाता है 0.02। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक था अणुसंख्यक गुणधर्म में, जिसमें पढ़ा आपने वाष्पदाब का अपेक्षक अवनमन, जिसमें क्या पढ़ा कि भाई अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए राउल के नियम अनुसार वाष्पदाब का अपेक्षक अवनमन जो होता है वो एक्स बी क्या होता है, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर होता है, एक्स बी के, विलय के मूल भिन्न के बराबर होता है। इसी को वाष्पदाब का अपेक्षक अवनमन कहते हैं।